बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहेंगे, चश्मे माए रोशन दिले माशात कहेंगे हम आपको कराची की सरजमीन से, जहां पर कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025-26 के सिलसिले में अहम मैच खेला जा रहा है। KRL सामना कर रही है गनी ग्लास का। आज खेल का दूसरा रोज है। KRL ने कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था और गनी ग्लास की इनिंग का आगाज हो चुका है। अब सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया है, ख्वाजा अरहम को, शर्जील खान को इफ्तिखार अहमद ने खेल से बाहर किया है। अब क्रीज पर तैयब ताहिर और समीन गुल मौजूद हैं। समीन गुल आए थे नाइट वॉचमैन के तौर पर। 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 45 पर 2 विकेटें गंवा चुकी है गनी ग्लास की टीम। 4 इजाफी रन्स दिए गए हैं KRL की बॉलिंग की जानिब से। अरशद इकबाल और मोहम्मद हमजा ने आगाज किया था, लेकिन कामयाबियां ना मिल सकी। इफ्तिखार अहमद ने आते ही पहले ओवर में कामयाबी समेटी और सुफियान मुकीम ने भी 1 विकेट हासिल की। मैच की समरी, मैच का खुलासा। दूसरे दिन के आगाज पर KRL ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। 61.1 ओवर्स में 199 रन बनाए थे, 10 विकेटें गंवाकर। हमजा नजर 71 के साथ नुमाया रहे थे, जबकि वकार अहमद ने 35 के साथ दिया था उनका। समीन गुल सबसे ऊपर नजर आए 6 विकेटें हासिल करने के साथ। उन्होंने 18 ओवर कराए थे, 42 रन देकर 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार किया। आज के दिन का पहला गेंद मोहम्मद हमजा सबसे टॉप पर हैं विकेटों में। 45 खिलाड़ियों को इन्होंने अपना शिकार किया है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025-26 के सबसे बेस्ट बॉलर्स की फहरिस्त में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आगे पड़े हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है तैयब ताहिर ने। दूसरे रोज के पहले रन्स आ जाएंगे। तैयब ताहिर के बल्ले से पहला चौका, खालिद महमूद सीनियर का इशारा आ जाएगा। 4 रन्स। खुशामदीद कहा है मोहम्मद हमजा को तैयब ताहिर ने। इस बार बैरूनी किनारा, जिस मकसद के लिए लाया गया था प्रेसिडेंट कप के सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद हमजा को, उन्होंने वो मकसद पूरा किया है। समीन गुल जो रात के देखने वाले खिलाड़ी के तौर पर, नाइट वॉचमैन के तौर पर तशरीफ लाए थे, उनको खेल से बाहर किया है मोहम्मद हमजा ने और इस मैच में अपनी पहली कामयाबी हासिल की है। समीन गुल की सूरत में तीसरा नुकसान हो जाएगा गनी ग्लास को। समीन गुल को जाना पड़ेगा। तीसरी विकेट का नुकसान। ये वो गेंद शानदार आउट स्विंग थी, बहुत बॉडी अवे चला गए थे और आते ही पहली गेंद टांग पर, उंगली फजा में बुलंद हुई है। 2 गेंदों पर 2 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद हमजा ऑन ए हैट्रिक। हसन महमूद की उंगली फजा में, यह खतरे की अलामत थी। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगली फजा में बुलंद हुई है। दोनों मरतबा प्लान बॉलिंग थी और नजर आ रहा था, ये देखिए गेंद इस मरतबा अंदर की तरफ लाए। पिछले समीन गुल को आउट किया था तो आउट स्विंग की थी और इस मरतबा प्लान करके भरपूर अंदाज में हमजा ने गेंद इन स्विंग कराई। और बैटर के लिए, क्योंकि नए बैटर थे, उनके लिए कोई मौका नहीं, कोई जवाब नहीं और हमाद भट्ट को वापस जाना होगा। चौथा नुकसान गनी गिलास को 56 पे 4। बगैर खाता खोले हमाद भट्ट 0 पर पवेलियन लौट गए। 56 पर चौथा नुकसान हमाद भट्ट की सूरत में गनी ग्लास को। और मतलब ड्राइव किया बहुत स्ट्रेट और बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड ऑफ और मिड ऑन की दरमियानी पोजीशन पर 4 रन के लिए। इस बार जोर से खेले हैं, गैप तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। मिड ऑफ के पास से 4 रन हासिल कर लिए हैं। इस बार हसन महमूद का इशारा आ जाएगा। मोहसिन रियाज का शानदार चौका और इसमें तो शॉर्ट बॉल और लेग स्टंप से खासी बाहर। विकेट कीपर के लिए कोई मौका नहीं, हालांकि काफी कोशिश की थी जुनैद ने गेंद को रोकने, लेकिन गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फिर से शॉर्ट बॉल, फिर से खराब लाइन है ये अरशद इकबाल की। ये इजाफी रन्स महंगे पड़ सकते हैं KRL के बॉलर्स को। इफ्तिखार अहमद काफी परेशानी के आलम में अपने बॉलर की जानिब देखते हुए। और मतलब शॉर्ट बॉल से छोड़ दिया। फाइनल पोजीशन पर फील्डर ने गेंद हासिल की।
और उसके साथ ही दूसरे दिन के खाने का वक्फा 124 रन स्कोर किए गनी गिलास ने 4 विकेटों के नुकसान पर। तमाम बॉलर्स का शानदार तरीके से मुकाबला किया है अब तक तैयब ताहिर जो सर फहरिस्त है 37 रन्स बनाने के साथ 29 रन्स बनाकर मोहसिन रियाज अपनी टीम का साथ दे रहे हैं। इस वक्त 45 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 124 पर 4 विकेटें गंवा चुकी है गनी गिलास की टीम, जबकि 18 इजाफी रन्स दिए गए हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो मोहम्मद हमजा 2 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ सर फहरिस्त है। इफ्तिखार अहमद और सुफियान मुकीम ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है, जबकि हमजा नजर और अरशद इकबाल कोई कामयाबी हासिल न कर सके। पहली विकेट 32, दूसरी 42, तीसरी 56 और फिर चौथी भी 56 पर पवेलियन लौट गई। KRL ने पहले बैटिंग करते हुए 61.1 ओवर्स में 189 रन स्कोर किए। 10 विकेटें गंवाकर सबसे नुमाया रहे समीन गुल, जिन्होंने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि बैटिंग में हमजा नजर ने 71 रन स्कोर करते हुए अपनी टीम का स्कोर मुस्तहकम पोजीशन की जानिब बढ़ा दिया। गनी गिलास जवाबी बैटिंग में अपनी पहली इनिंग में 45 ओवर्स का सामना कर चुकी है। 124 रन पर उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। मोहसिन रियाज और तैयब ताहिर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि KRL की तरफ से मोहम्मद हमजा ने 2 शिकार किए हैं। ट्रेल के लिए अभी भी 65 रन दरकार है। खाने के वक्फे के बाद का पहला गेंद, हमजा नजर है बॉलर और इस पहली गेंद पर आहिस्ता से अपने सामने खेल कर रन हासिल करने में कामयाब हुए बैटर और मरतबा एज किया है और ड्राइव करने चले गए थे इस गेंद को और गेंद गई पॉइंट पोजीशन से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार उठाकर खेल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। मोहसिन है 4 रन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हसन महमूद का इशारा आ गया, 4 रन। शानदार खेले हैं इस बार पॉइंट की जानिब। 1 रन मुकम्मल करने के साथ ही मोहसिन की 50 मुकम्मल हो जाएगी। बहुत ही शानदार 50 है ये, ऐसे लम्हे पर जब 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे, अपनी टीम को बेहतर मुस्तहकम पोजीशन की जानिब ला खड़ा किया है इस 50 रन ने और ये शराकतदारी बढ़ती जा रही है। काफी पीछे गेंद थी और इसको सजा के तौर पर कवर में रूम बनाते हुए खेले हैं मोहसिन रियाज का एक और शानदार चौका आ जाएगा। और तो फिर एक और जबरदस्त चौक मोहसिन रियाज का और इस मरतबा भी वही नतीजा निकला जो पिछली गेंद पर आया था, यानी 4 रन हासिल हुए मोहसिन रियाज को इस चौके के नतीजे में। और इस 1 रन के साथ तैयब ताहिर अपने 50 रन मुकम्मल कर लेंगे। ये शानदार 50 रन हैं। बेहतरीन टेम्परामेंट का मुजाहिरा किया उन्होंने। मुश्किल वक्त में आए थे बारी खेलने के लिए, जब विकेटें गिर रही थी उस वक्त तैयब ताहिर आए और अपने 50 रन मुकम्मल किए उन्होंने गनी गिलास के लिए। एक और शानदार निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली है फर्स्ट क्लास में तैयब ताहिर ने। और तो ड्राइव करने में कामयाब हुए और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। उम्दा स्ट्रोक मोहसिन रियाज का और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं क्योंकि वो गेंद तक पहुंच सकें या गेंद को रोकने की कोशिश करें। वक्त मिल गया था तैयब ताहिर को, रूम बनाकर खेले हैं। इस बार भी फील्डर को लंबा सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। हमजा नजर है वहां पर मौजूद। इफ्तिखार अहमद को शानदार चौका लगाया है इस बार तैयब ताहिर ने। और मरतबा अपील हुई अरशद इकबाल की, जोरदार अपील, और इसको कबूल किया। इस अपील को अंपायर ने आउट करार दिए गए मोहसिन रियाज और बिलाखिर तवील इंतजार के बाद KRL को कामयाबी मिल गई। अरशद इकबाल ये शराकतदारी तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। सबसे कामयाब बैटर जो दिलकश बैटिंग कर रहे थे विकेटों के सामने आए। अपील की गई, खालिद महमूद सीनियर ने उंगली फजा में बुलंद की और परवाना थमा दिया है मोहसिन रियाज को कि आपको जाना पड़ेगा। 122 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन पर मोहसिन रियाज सबसे शानदार बैटर पवेलियन लौटते हुए 192 पर 5वां नुकसान।
और इस गेंद को ऑन साइड पर खेले हैं, ड्राइव किया मिड ऑन पोजीशन पर, 1 रन हासिल किया दोनों बैटर ने। और इसके साथ ही यहाँ केसीसी स्टेडियम में प्रेसिडेंट ट्रॉफी के सिलसिले में खेले जाने वाले KRL और गनी गिलास के दरमियान मैच में दूसरे दिन चाय का वक्फा हो गया। और चाय के वक्फे पर गनी गिलास ने KRL की पहली इनिंग 189 रन के जवाब में 216 रन स्कोर कर लिए 5 विकेटों पर और 27 रन की बढ़तरी भी हासिल कर ली। तैयब ताहिर 71 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त वापस जा रहे हैं, जबकि उनका पूरा साथ देते हुए हसीबुर रहमान जो 12 रन पर नॉट आउट हैं। कप्तान इफ्तिखार अहमद ने गेंद को संभाला है, बैकफुट पर आकर से पंच किया था लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में गई। और जरा सा भी आपने इनमाक खोया और यही नतीजा निकलेगा। जब जरा सा भी आप इनमाक खोएंगे तो आउट हो जाएंगे और वही हुआ। जिसका डर था वही हुआ बिल आखिर। जिसकी हम बात कर रहे थे, तैयब ताहिर बहुत रिस्की खेलने लग गए थे, बिल्कुल सामने खा गए थे विकेटों के। हमजा नजर की भरपूर अपील, इमरान रफीक उछलते नजर आ रहे हैं। खालिद महमूद सीनियर ने कोई ताखीर नहीं की, अब भी बल्ले का शैडो करते नजर आ रहे हैं। हाथों के इशारों से तैयब ताहिर को पवेलियन लौटना होगा। 203 गेंदों का सामना किया उन्होंने, बेहतरीन बारी कह ली जाए तो गलत ना होगा। तैयब ताहिर 82 पर लौटेंगे, 231 पर छठा बड़ा नुकसान। गैप तलाश करने में कामयाब हो गए हैं इस बार विकेट कीपर बैटर शहबाज। फील्डर गेंद के पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन नाकाम रहेंगे। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, गैप तलाश करने में कामयाब जरूर हुए हैं। बिल्कुल रस्से के पास, कोशिश जरूर अच्छी की। आकिब शाह का इशारा आ रहा है कि 4 रन हो जाएंगे। जी हां, खालिद महमूद सीनियर का इशारा, 4 रन की सूरत में रन मिल जाएंगे गनी गिलास को। और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, गेंद कैरी नहीं की स्लिप फील्डर के पास, वरना यकीनी तौर पर एक और नुकसान हो सकता। ओवर का खात्मा 82 के बाद 257 पर 6 गनी गिलास। 20 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद 7वां नुकसान शहबाज की सूरत में 257 पर 7। और इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए हसीबुर रहमान और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा आप देख रहे होंगे कि उन्होंने 4 रन का इशारा किया है। और मतलब उठती गेंद थी, इसको कट करने में कामयाब हुए। फील्डर कोई मौजूद नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। उम्दा स्ट्रोक ये देखते हुए कि गेंद उड़ती हुई आई है और उसे खेलने में कामयाब हुए क्योंकि डीप पोजीशन पर कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था। और मतबा हसीबुर रहमान अपनी क्रीज से बाहर आकर खेलने में कामयाब हुए। फील्डर वहां पर मौजूद है, कोशिश बहुत की उन्होंने गेंद को रोकने की, डाइव करने की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे और 4 रन हासिल हुए हसीबुर रहमान को। उठाकर खेल दिया है इस बार, मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। दिलकश अंदाज है ये हसीब का। ऑन साइड पर खेलकर 1 रन हासिल किया है और इस तरह 50 मुकम्मल कर ली है। ये शानदार 50 है, ऐसे मौके पर 50 मुकम्मल की है। ये तीसरे बैटर हैं तैयब ताहिर और मोहसिन रियाज के बाद जिन्होंने अपनी टीम को मुस्तहकम पोजीशन की जानिब लेके जाने के लिए शानदार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। हसीबुर रहमान ऐसे मौके पर बैटिंग करने आए थे जब 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे और अपनी शानदार 50 मुकम्मल की। उन्होंने 78-79 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल किए। और पता शॉर्ट बॉल, इसको पुल करने में कामयाब हुए। फील्डर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं होगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
और मरतबा खेले हैं नोमान अली, कोई फील्डर मौजूद नहीं है पॉइंट पोजीशन पर, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। गालबन इरादा कर लिया था कि इस गेंद को वो जरूर स्ट्रोक खेलेंगे और ऐसा ही किया, पांव आगे बढ़ाकर गेंद को खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। उम्दा स्ट्रोक नोमान अली का बॉलर के सर के ऊपर से, और अपना सर बचाते रह गए मोहम्मद हमजा, और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। उम्दा स्ट्रोक नोमान अली का। इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, इस मरतबा कनेक्ट करने में कामयाब हुए और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए हसीबुर रहमान, और गेंद जा रही है थर्ड मैन पोजीशन से बाहर 4 रन के लिए। फील्डर ने काफी कोशिश की, साथ में एक थे फील्डर, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और लगे चंपक खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड पर, वहां पर फील्डर मौजूद हैं और 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए, और चौका होगा। और फील्डर एक लम्हे को ऐसे शायद गेंद तक पहुंच गए, लेकिन वो नाकाम रहे और 4 रन हासिल किए इस मरतबा भी हसीबुर रहमान ने चौक के नतीजे में। अपील की गई है, बहुत जोरदार अपील विकेटों के सामने। बिल आखिर हसन महमूद ने उंगली फजा में बुलंद की, कप्तान नोमान खेल से बाहर। अभी तक सोच में गुम है नोमान, विकेटों के पास बिल्कुल शशदर रह गए हैं, हैरान रह गए हैं, परेशान रह गए हैं। काफी देर से सही, लेकिन उंगली फजा में बुलंद हुई। विकेटों के सामने हमजा नजर इमरान रफीक आमिर पर की, और विकेट कीपर इल्तिजा करते नजर आए। नोमान को आना होगा वापस। 8वां नुकसान नोमान अली की सूरत में। 70 गेंदों का सामना किया उन्होंने, बड़े कीमती 34 रन बनाए, अपनी टीम के लिए बढ़तरी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते नजर आए नोमान अली। 337 पर 8वां नुकसान, 34 पर नोमान आउट। पीछे हटे, रूम बनाकर खेलना चाहते थे और 7 बेग विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यहां पर इफ्तिखार अहमद मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और 9वां नुकसान हो जाएगा शोएब अख्तर की सूरत में। पीछे हटे, कवर की जानिब खेलना चाहते थे, गेंद हवा में गई और इफ्तिखार अहमद ने डाइव लगाकर 7 बेग खुश है विकेट हासिल करने पर, बेइंतहा खुश है 7 बेग। शोएब अख्तर अफसुर्दा है कि आखिरी लम्हात में उन्होंने ये क्या कर दिया। 9वां नुकसान हो जाएगा शोएब अख्तर की सूरत में। 9 गेंदों का सामना किया शोएब अख्तर ने और 7 बेग उनकी विकेट ले उड़े।